क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गौर करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लिमिट एच टू इनफाइनाइट, और ये जो है थोड़ा सा अलग हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए, जब भी इस तरह से आएगा, ऊपर में भी एक्स स्क्वायर है, नीचे में भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में क्या करेंगे, सभी में भाग दे देंगे, ऊपर और नीचे। जब भाग देंगे तो आपका क्या बनेगा, लिमिट एक्स टू इनफाइनाइट। जब भाग आप देंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 9, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। यहाँ पे क्या बचेगा आपका 3, 1/x बचेगा। और यहाँ पे क्या क्या बचेगा, 7/x स्क्वायर बचेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर 5 और एक्स स्क्वायर से कैंसिल जाएगा। यहाँ पर बचेगा आपका 2/(1/x), और यहाँ पर आपका आएगा 1/x स्क्वायर आएगा। अब ये क्या करिए, x का स्थान पे आप जो इनफाइनाइट पुट कर दीजिए सभी में। तो इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म और ये भी खत्म। तो यहाँ पे क्या आपका आएगा, 9/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका आंसर, 9/5 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा आपका इसका, 9/5। देखिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा क्या, यहाँ पे चेक करिए, ये भी कॉन्सेप्ट हम यहीं पे बैठाते हैं। देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, x है, तो हम क्या करेंगे, x से भाग दे देंगे। यहाँ देगा आपका लिमिट x टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे आपका 2 × 3/x, और अगेन यहाँ पे अगर आप करते हैं 3 माइनस, ठीक है, कट जाएगा x कट जाएगा, 3 - 4/x, और यहाँ पे जब नीचे करेंगे तो आपका आएगा 4, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा -5/x, क्योंकि x से क्या कर रहे हैं, दोनों साइड में ऊपर नीचे आप डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 6/x बचेगा। देखिए अगर इन्फिनिटी अगर पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यू, तो इन्फिनिटी अगर रखते तो देखिए ये तो आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 0 0 0 0 0। तो यहाँ पे आपका सिर्फ बचेगा आपका 2 × 3 और 4 × 5, दैट मीन्स यहाँ से 2 कटेगा, यहाँ पे यहाँ क्या आएगा, 3/10 आ जाएगा। 3 क्या आएगा आपका, 10 आ जाएगा। देख रहे कितना इजी है क्वेश्चन, किस तरह से लगता जा रहा है। बहुत आसानी से जो है इसको आप ट्रीट करेंगे, बहुत आसानी से इसको लगाते जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाक से इसको जो है नोट करते चलिए। थोड़ा सा तेजी में चलेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, और आप जो है इसको समझते चलना आसानी से, क्योंकि अभी तक हमारा आप क्लास नहीं लियोगे तो शुरू से देखोगे ना तो एक एक चीज़ समझ में आएगा, और इसको बेहतरीन तरीके से बहुत शिद्दत से देखना, ताकि आपका जो है क्लास जो है अच्छे से समझ में आता रहे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 यहाँ पे हमने मेंटेन किया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन पे अगर लड़ते हैं यहाँ पे, तो गौर कीजिएगा, अगर 0 है यहाँ पे तो e के पावर x है और -1 है बटे x है। अगर मैं e के पावर x के स्थान पे 0 करता हूँ तो e के पावर 0 का वैल्यू 1 आएगा। 1 - 1 करेंगे तो 0 आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ पे भी 0 आएगा। यहाँ पे क्या लग रहा है, यल हॉस्पिटल रूल लगेगा, ठीक है। बाकी आपने पढ़ा है यल हॉस्पिटल रूल का केस, कि ऊपर का डिफरेंशिएट बटे नीचे का डिफरेंशिएट, दैट मीन्स अगर आप अप्लाई करते हैं तो डी डी एक्स ऑफ e के पावर x -1 और बाई डी डी एक्स ऑफ x, यहाँ पे आपका लिमिट x टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पर जब करेंगे तो e के पावर x, इसका आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे, e के पावर जो है आप लिमिट जो है पुट कर देंगे x का स्थान पे, तो e के पावर 0 का मान कितना होता है आपका, 1 होता है। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया है, देखिए यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करता हूँ, 0 और e के पावर आपका 0 करें तो 1 आएगा, ये है ना, 1 और -1, और देखिए ये देखिए गौर कीजिएगा, यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, ये x का स्थान पे 0, और e के पावर 0 यानी 1 आएगा, 1 - 1 करें तो 0 आएगा, यानी यहाँ पे भी यल हॉस्पिटल रूल का कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यल हॉस्पिटल रूल का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो हम वही लगाएंगे, ऊपर का डिफरेंशिएट बटे नीचे का डिफरेंशिएट, है ना। तो यहाँ पर जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जाएगा e के पावर x, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, और -1, और यहाँ पर जाएगा आपका 1, ठीक है। और यहाँ पर लिमिट बैठा देंगे x टू इनफाइनाइट, दैट मीन्स यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे अगर आप लिमिट ले रहे हैं तो e के पावर अगर 0 करते हैं तो इसका मान कितना आएगा आपका, 1 के बराबर आएगा। क्या आएगा, 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 वाला दिया है गया है, उसका इसी तरह से करेंगे, है ना, कर लेंगे।
लगा हम। देखिए अगर यहाँ पे जीरो है तो जीरो अगर पुट करते हैं तो ई का पावर जीरो का वैल्यू यानी वन आएगा, है ना, वन है ना, जीरो बाई टू दिया तो यानी जीरो ही आएगा, जीरो यानी वन आएगा, वन माइनस वन जीरो आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा, यानी यहाँ पे भी आपका क्या लग रहा है, यल हॉस्पिटल रूल लग रहा है। तब यहाँ पे भी हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि नोमिनेटर का डिफरेंशिएट बटे डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट, दैट मीन्स इसको जब अप्लाई करेंगे तो लिमिट एक्स टू जीरो, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो ई का पावर एक्स आएगा, ठीक है, फिर एक्स बाई टू है तो एक्स बाई टू को करेंगे तो वन बाई टू आएगा, और ये आपका जीरो हो जाएगा वन, और नीचे आपका वन 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 आएगा, है ना। आप वैल्यू को पुट करेंगे तो अब देखिए एक्स का स्थान पे क्या करेंगे, आप जीरो पुट करेंगे, एक्स के स्थान पे क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ई के पावर जीरो यानी वन, तो वन इंटू वन बाई टू, और नीचे वन दिया है आपका, तो ये आपका आ जाएगा आंसर वन बाई टू। यही आपका क्या है, ये आपका आंसर है, ये आपका क्या है, ये आपका आंसर है। समझ आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7, इसी तरह से सारा क्वेश्चन को हम लोग हैंडल करेंगे। अभी तो क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, और मेरे बीच में जो है हमारे जो है बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन रखा गया है, बेहतरीन तरीके से जो है हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। और एक होनहार जो है, होनहार जो है ये हमारे जान का टुकड़ा है, ये हमारी सॉरी ये बच्ची, और मैं पढ़ा रहा हूँ बहरहाल, क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये हमारी प्यारी बच्ची है, अगर आप प्यारी बच्ची को देखेंगे तो बहुत प्यारी, बहुत अच्छे से सो रही है। और आप लोग जो है तमाम जितने लोग देख रहे हैं आप लोग से गुजारिश है कि हमारी बच्ची के लिए आप लोग दुआ करें। और आप लोग अगर इस चैनल पे हैं, अभी तक इतना क्लास हो गया, हम अभी तक आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला है, तो आपसे आग्रह गुजारिश है कि आपसे आग्रह गुजारिश करेंगे कि आप अगर हमारे चैनल पे हैं और ये वीडियो से अगर आपको फ़ायदा अगर मिल रहा है, ठीक है, देखिए हमारी प्यारी बच्ची है, ठीक है, सो रही है, और हमारी प्यारी बच्ची है, ये सो रही है। अगर हमारी वीडियो से अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है, तो आपसे आग्रह गुजारिश है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जितना हो सके आप मेरे को वहाँ पे सपोर्ट करेंगे। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और यहाँ पे हम आपके लिए कंटेंट जो दे रहे हैं बेहतरीन दे रहे हैं। ये हमारी प्यारी लाडली है, और ये हमारी बेटियाँ हैं जो सो रही है, इसके साथ रहते हुए हम क्लास चला रहे हैं, और बेहतरीन तरीके से क्लास आपका चल रहा है, बेचारी ये भी सो रही है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस चलते हैं, ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन जो है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 और 10, इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पे भी अगर आप गौर से देखेंगे तो अगर जीरो दिया है, यहाँ पे अगर रखते हैं तो साइन जीरो कमान जीरो और साइन जीरो कमान जीरो, तो जीरो जीरो ही आ रहा है, यानी कि यहाँ पे भी क्या लगेगा, यहाँ पे भी आपका यल हॉस्पिटल रूल का कॉन्सेप्ट लगेगा ना, यहाँ पे भी क्या लगेगा, यल हॉस्पिटल रूल लगेगा। सुनना यहाँ पे, आप जो है जैसे कि यल हॉस्पिटल होता है ऊपर का डिफरेंशिएट बटे नीचे का डिफरेंशिएट, है ना, तो आप डायरेक्ट इसको अप्लाई करो, लिमिट एक्स टू जीरो, इसको आप ऊपर का डिफरेंशिएट बटे नीचे का डिफरेंशिएट, इसको आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, इस तरह से, कोई दिक्कत है नहीं, है ना, लिख सकते हैं। और डी डी एक्स ऑफ यहाँ पे साइन बी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ये टूटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, थीटा के रूप में आता है, थीटा के पावर में आता है, यहाँ पे आता है, ठीक है। अब ये देखिए एन एक्स के पावर एन माइनस वन का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो एन एक्स हम अप्लाई डायरेक्ट कर रहे हैं, एन एक्स यहाँ पे क्या जाएगा, एन एक्स ये पावर एन माइनस वन यानी यही आएगा, और साइन के करेंगे तो क्या जाएगा आपका कॉस एक्स आ जाएगा, कॉस ए एक्स, और फिर ए एक्स एक और फंक्शन है, तो आप करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका ए का कांस्टेंट है, एक्स से करेंगे तो आपका आपका आएगा वन, और इसी तरह से आप करेंगे इसका तो टू साइन बी एक्स, ठीक है, इंटू कॉस बी एक्स, और सेम यहाँ पे बी आ जाएगा। देखिए ये आपस में कटेगा, यहाँ पे लिमिट बैठाएंगे आप एक्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू पुट करने में देखिए यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ, यहाँ पे जीरो पुट करता हूँ, सबको देख जीरो पुट करता हूँ तो यहाँ पे जीरो बाई जीरो का फॉर्म है, यानी एक बार और जाएगा। एक इजी के फॉर्म में अगर आप करना चाह रहे हैं तो इसको टू को मत काटिए, और देखिए आपका इजी बन जाएगा आपका। मैं और थोड़ा सा इजी बना दूँ, ये जो लिमिट दिया ना, लिमिट को आप ऐसे लिख लीजिए,
और इसको जो है आप ये इतना पे गौर कीजिएगा, इतना पे ये आपको कुछ फार्मूला दिखाई दे रहा है ना, क्या दिखाई दे रहा है, साइन 2ax बटे साइन 2bx इंटू ए बाई बी, ये आपका लिमिट एक्स टू इनफाइनाइट, एक्स टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पे आपस में काट मत देना क्योंकि ये अलग अलग है, ये क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो हमने जो है डायरेक्ट इसको अप्लाई किया यहाँ पे, और इसका जो है वैल्यू जो आ रहा है यहाँ पे साइन 2ax बाई, देखिए यहाँ पे भी कर रहे थे एक बार और यल हॉस्पिटल रूल जाएगा क्योंकि यहाँ 0/0 के फॉर्म में बन रहा है। तो जब 0/0 के फॉर्म में बन रहा है तो यहाँ पे एक बार और इसका जो है डिफरेंशिएट करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे 2 बार ये जो हमसे जो है हेल्प यल हॉस्पिटल रूल ले रहा है, और यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि एक बार और तुम करो। यहाँ पे देखिए गौर करना, यहाँ पे यल हॉस्पिटल दोबारा लगेगा, यहाँ पे क्या होगा, दोबारा यल हॉस्पिटल रूल लगेगा दोबारा। अब और गौर करना, यहाँ पे जैसे कि इसका लगाते हैं तो इसका हो जाएगा आपका cos 2x इंटू 2a, क्योंकि यहाँ पे 2a x का करेंगे तो सिर्फ आपका 1 आएगा, और इसी तरह से आपका जाएगा cos 2bx इंटू 2b, और ये आपका 1/b दिया हुआ है। इस 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे लिमिट को जो है आप पुट कर देंगे x टू 0। अब आपको पता है कि cos 0 का मान कितना होता है, तो 1 होता है, तो ये 1 बना लेगा, अभी 1 बना लेगा, है ना, क्योंकि आपका x का स्थान पे क्या रखेंगे, 0 पुट करेंगे, तो cos 0 का मान होता है 1, यहाँ पे भी आपका 1 बना लेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा a बाई बी, और इंटू यहाँ मिलेगा a बाई बी, यही आपका फाइनल रिजल्ट आएगा a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। ये आपका देखोगे तो ये कहीं ना कहीं आपका एग्जाम ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, इसको इस तरह से आप लगा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को गौर करेंगे। क्वेश्चन में जो 10 दिया गया है यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे क्या यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यल हॉस्पिटल रूल का कॉन्सेप्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है। x टू 0 है, अगर यहाँ पे 0 रखते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, cos 0 का मान होता है 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या है x 0, यार यहाँ पे जो हम देख रहे हैं अप्लाई कर रहे हैं तो cos x बटे x प्लस 2 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे यल हॉस्पिटल रूल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो अब हमको करना क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट दिख रहा है कि यहाँ पे जो है रूल अप्लाई हमारा नहीं हो रहा है। अब जब अप्लाई रूल नहीं होगा तो हम जो है इसको और किस तरह से कर सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे आप जो है cos x बटे x प्लस 2 है, तो आप डायरेक्ट जो है इसको या तो आप cos x का परसार रख दीजिए, cos x का जब आप परसार निकालेंगे तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में जो 10 दिया गया है इसको आप समझिएगा, क्वेश्चन में जो 10 है आप इसको आप अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन में 10 को क्वेश्चन में 10 को आप समझिएगा। अगर आप डायरेक्ट जो है यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं हो रहा क्योंकि 0/0 का फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट आप वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो cos 0 का मान होता है आपका 1, और यहाँ पे आपका जाएगा 0 और प्लस यहाँ पे 2, दैट मीन्स यहाँ पे आंसर इसका आएगा 1/2। ये तो बहुत जल्दी इसका आंसर आ गया ना, 1/2 आएगा इसका आंसर, क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे और हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन को उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 और 12, इसको समझेंगे 11 और 12 को हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है, पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्या ये यहाँ पे इसका जो कॉन्सेप्ट है ये किस तरह से अप्लाई होगा। तो x टू π/2 दिया है, लिमिट x टू π/2, अगर π/2 यानी यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ साइन 2 इंटू π/2 यानी पाई आएगा। देखिए यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे, मैं आपको सॉल्व करना बता दूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर ऑरली ही कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर रखता हूँ साइन 2 इंटू π/2, और यहाँ पे करते हैं कॉस, यहाँ पे करते हैं आपका π/2,
आपको पता है ये कट जाएगा, और साइन पाई का मान होता है 0 और कॉस पाई का मान होता है आपका -1। कॉस पाई का मान होता है आपका -1, सॉरी यहाँ पर पाई/2 है, ये क्या है पाई/2 है, इसका मान हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, यानी ये 0/0 का फॉर्म में दे रहा है, और ये आपका क्या है यल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे लगेगा। इस क्वेश्चन में क्या लगेगा आपका यल हॉस्पिटल रूल लगेगा, यानी यल हॉस्पिटल रूल बोलता है कि आपका न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट बटे डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट, जो भी फंक्शन दिया हो गया उसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे अप्लाई करेंगे, यानी ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टू पाई/2, और यहाँ पर हो जाएगा आपका ऊपर का डिफरेंशिएट यानी डी डी एक्स ऑफ, यहाँ पे लेंगे आप साइन और 2x, और यहाँ पर हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस x हो जाएगा। अब इसको समझना आप इसको, ठीक है, साइन x का जब आप निकालते हैं तो साइन x के क्या हो जाएगा आपका कॉस x हो जाएगा, ओके, और फिर यहाँ पे एक फंक्शन और दिया हुआ है, यहाँ पे आपका 2 आएगा, अगेन यहाँ पे जब करेंगे कॉस x का जब आप करते हैं कॉस x का करते हैं तो आपका क्या आता है माइनस साइन x आएगा, ओके, और x के करेंगे तो क्या आपका आएगा 1 आएगा। अब यहाँ पे गौर करना, यहाँ जो लिमिट दिया है वो क्या दिया है x टू पाई/2 दिया है, ओके, पाई/2 दिया है। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो गौर करना, यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ ताकि और भी इसमें सारा क्वेश्चन आपका एडजस्ट हो जाए, इसको गौर करना। अगर मैं cos 2x का स्थान पर मैं पाई/2 ले रहा हूँ, और ये 2 दिया है ना, क्योंकि ये इसका फंक्शन है और ये अलग है, ये इसका फंक्शन है, और यहाँ पे आपका है माइनस साइन पाई/2, ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे आपका आएगा cos पाई इंटू 2 है, आगे मल्टीपल में है, और यहाँ आपका आ जाएगा माइनस साइन पाई/2 यानी 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का आपको मान पता है कि ये कितना होता है, तो आपका 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे पाई, कॉस पाई का मान कितना होता है, तो कॉस पाई का मान होता है आपका -1, क्या होता है आपका -1 होता है, यहाँ पे पुट करेंगे -1 और यहाँ पे आपका -1, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका 2 आंसर आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का इसका आंसर क्या आएगा 2 आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, और 12 को हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे कि 12 जो है इसके यहाँ पे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल को कॉन्सेप्ट से हम लोग करेंगे, समझ में आएगा कि नहीं आएगा, इसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 12 यहाँ पे गौर करेंगे। देखिए, अगर x के स्थान पे आप पाई रखते हैं, क्या रखते हैं आप पाई रखते हैं, तो आप पाई रखते हैं तो यहाँ पे देखिए पाई अगर रखते हैं सेक पाई, पाई का मान कितना होता है, सेक हो या कॉस हो तो पाई का मान कितना होता है, तो -1 होता है, कितना होता है -1, तो -1 और +1 0 है ना, खत्म। और यहाँ पे देखिए आपका टेन पाई या साइन पाई ये देता है, तो आपका इसका मान 0 होता है, यानी 0/0 का फॉर्म आ रहा है, यानी यहाँ पे हमारा क्या लगेगा यल हॉस्पिटल रूल लगेगा, और यल हॉस्पिटल रूल लगता है तो हमारा होता है न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट बटे डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट। दैट मीन्स यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे आप, तो देखिए डायरेक्ट मैं अप्लाई कर रहा हूँ, लिमिट x टू पाई डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस सेक x, है ना, सेक x, यहाँ पे देखिए इसका जो है इसी के फॉर्म में लिखता हूँ ताकि आपका जो है जल्दी समझ में आ जाए, डी डी एक्स ऑफ यहाँ पे 10, ठीक है, ये स्क्वायर लिखा है, आपका अगर मन कर रहा है तो आप जो है इसको क्या कर सकते हो, 10 स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर -1, उसके फॉर्म भी तोड़ कर लगा सकते हो, बट ये अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो ये देखो, ये जो ये स्क्वायर है 10 स्क्वायर x है, यानी इसको आप जो है इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ये हटेगा तो यही पाएगा, ठीक है। अब देखें ये नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर प्लस था इसलिए ऐसा नहीं किया। अब जब इसका अप्लाई करेंगे तो लिमिट x टू पाई, इसका पेंसिल का कलर हम चेंज कर लेते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा आपका इसका 0, और यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए ये अप्लाई होगा तो 3 सेक x 3 लेंगे, तो इसी तरह से जैसे इसका हमने किया इसी तरह से करेंगे 3x 3 -1, यानी यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, है ना, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे फिर आपका x के करेंगे तो आपका सेक x के करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
सेक एक्स करेंगे तो सेक एक्स इंटू 10x, और यहाँ पे जब नीचे जब करेंगे, नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 10 का 2 10x। देखिए x के पावर n, n x के पावर n माइनस 1, ठीक है, इसी तरह से लगा देंगे। और फिर 10 का करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट जो है पुट कर देंगे, पुट करके देखेंगे तो क्या आपका पाई अगर पुट करते हैं तो यहाँ पे आपका -1, ये जीरो, तो ये पूरा जीरो आ जाएगा, ये पूरा क्या आ जाएगा आपका टर्म जीरो आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे पाई, यहाँ पे जीरो, यानी यहाँ पे एक बार और ये हॉस्पिटल रूल लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी अगर पाई का मान करते ये भी 0/0 का फॉर्म आ रहा है, यानी एक बार और यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, यल हॉस्पिटल रूल जो है यहाँ पे भी एक बार और अप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक बार और अप्लाई करेंगे। तो इसमें हमारा जो है यल हॉस्पिटल रूल जो है दूसरा बार फिर सप्लाई होगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे जो दिया गया है आपका, इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, लिमिट x टू पाई, इसको लिखेंगे आप 3 सेक के पावर 4x इंटू 10x, और डिवाइड में यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ आपका आ जाएगा 2 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। देखिए ये स्क्वायर से एक तो कैंसिल हो जा रहा है, दो बचेगा यहाँ पे, एक ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो और थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लिमिट x टू पाई, यहाँ हो जाएगा आपका 3/2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स, क्या जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब आपको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स है, एक्स का स्थान आपको क्या रखना है, पाई पुट करना है, क्या पुट करना है, पाई। तो सेक स्क्वायर यानी सेक पाई का मान कितना होता है, -1 होता है। तो आपको पता है जब वैल्यू पुट करेंगे तो 3/2 इंटू -1, तो दैट मीन्स ये क्या आपका आएगा -3/2, -3/2, ये हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है और क्वेश्चन ज्यादा है, इसलिए जो है आपको जो है बस समझते चलना है इसको अच्छे से, और इसको जो है क्वेश्चन को आप हैंडल करना जब सीख जाओगे तो आप बेहतरीन तरीके से सारा क्वेश्चन को कर ले जाओगे। ठीक है, समझ आ रहा है, ये सारा क्वेश्चन को आप इसको जो है हैंडल करेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे किस तरह से क्वेश्चन मिलता है। क्वेश्चन तो अभी बहुत सारा हमने लिया है, और इस सारा क्वेश्चन को आज हम फंक्शन जो है हटा देंगे, और इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आपका और रह जाएगा, लिमिट कंटिन्यूटी आ जाएगा। ठीक है, लिमिट कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए आता है ना, तो वहां से आपका जो है ये आपका क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में पूछता भी है कि 4 ऑप्शन दे देगा और वहां से पूछेगा कि ये कंटिन्यूटी है कि डिसकंटिन्यूटी है, इसमें आपको चेक करना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्लास में आपका वो करेंगे, लेकिन आज जो है क्वेश्चन का हमने जो है बहुत सारा क्वेश्चन लिया हुआ है, और जो क्वेश्चन हमने लिया हुआ भरमार क्वेश्चन है, और जो है आपका हर एग्जाम के व्यू से वो इम्पोर्टेंट है। अभी हमने और जो क्वेश्चन जो है मर्ज किया हुआ है, हमारे पास और क्वेश्चन है, ये देख रहे हैं, है ना, ये करीबन जो है आपके 16-17 क्वेश्चन हमारे पास और लिस्ट तैयार है। ठीक है, आप अगर जूमिंग करेंगे तो जूम करके आप देख सकते हैं ये सारा क्वेश्चन। ठीक है मेरा, अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30, जो कि मस्त है और अच्छा है, इसको भी हम लोग देखेंगे किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं आप, इसको अगर आप पुश करते हैं, देखिए इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इस क्वेश्चन में करना क्या है, सपोज दैट आप लिमिट को क्या करेंगे, बारीकी बारीकी से सभी में आप अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं cos x, और फिर यहाँ पर रखेंगे लिमिट लिमिट x टू 0 cos 2x, और डिवाइड लिमिट x टू 0 sin x बाई x। देखिए कुछ आपको समझ में आ रहा है, आपको आपने पढ़ा है, ये तो आपका 1 बना रहा है, क्योंकि आपको पता है कि लिमिट x टू 0 sin x बाई x का मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो ये आपका तो 1 बना लिया है ना, ये तो आपका 1 बना लिया। अब देखिए लिमिट x टू cos x का मान भी क्या होता है, लिमिट x टू 0 cos x, यानी इसका भी मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए लिमिट x टू 0 0 यानी cos x, ये भी इसका मान क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 + 1 और डिवाइड में यहाँ पे 1, यानी ये कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर 2, इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर क्या जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये तो थोड़ा सा इजी था, यहाँ पे लगा लिए, है ना, क्योंकि आप जो फार्मूला पढ़े हो, क्योंकि आपको फार्मूला पता है ना, कॉन्सेप्ट सारा कॉन्सेप्ट आपको तो पता है, सारा फार्मूला आप जानते हैं कि अगर लिमिट हो x टू 0 sin x
बाई एक्स दिया हो, चाहे लिमिट हो, लिमिट हो लिमिट हो एक्स टू 0 10x बाई एक्स दिया हो, तो इसका मान कितना होता है आपका 1 के बराबर होता है। क्या होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है, आपने ये भी पढ़ा है कि लिमिट हो एक्स टू इनफाइनाइट के केस में दिया हो और साइन एक्स बाई एक्स दिया हो तो इसका मान 0 होता है, या 10x बाई एक्स दिया हो तो इसका मान क्या होता है? 0 होता है, अगर इनफाइनाइट अगर लिमिट लगा हो तो। ठीक है, समझा गया? अगर लिमिट एक्स टू 0 यहाँ पे सॉरी इनफाइनाइट हो, साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स दिया हो तो इस केस में इसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो ये सारा फार्मूला जो हमने आपसे डिस्कशन जो है स्टार्टिंग में किया हुआ है, जब आप पार्ट 1 का इसका जो है लेक्चर देखेंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा। ठीक है, बाकी हम लोग क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया गया है इसको हम लोग समझते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 14 दिया गया है इसको गौर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, लिमिट एक्स टू 0 कॉस एक्स माइनस कॉस 3x बटे एक्स साइन 3x माइनस साइन एक्स। देखिए, इसको तो आप दो तरीके से लगा सकते हैं। आपको दिख रहा है कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला पुट करेंगे और साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला पुट करेंगे नीचे में। इससे लगा सकते हैं ना, और थोड़ा सा इजी बन जाएगा क्योंकि आपको पता है कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला था 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन माइनस, पहले आप रख लीजिए कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, और नीचे अगर रखते हैं यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लगा लेंगे। ठीक है, सी प्लस डी बाई 2 और सी माइनस डी बाई 2, इस तरह से आपका जो कॉन्सेप्ट चलेगा ये फार्मूला है। बट हमको फार्मूला नहीं याद है। एक तो फार्मूला है कि आप फार्मूला से इसको लगा लेंगे, है ना, फार्मूला से इसको आप बैठा लेंगे। अगर आप बाय द वे आप एग्जाम में बैठे हैं और आपको फार्मूला भी नहीं याद है तो यहाँ पर यल हॉस्पिटल रूल चेक करेंगे। देखिए ना, चेक करिए ना, आ रहा है क्या यहाँ पे? यल हॉस्पिटल लग रहा है क्या? देखिए यहाँ पे 0 रखेंगे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा ना, यानी यहाँ पे जो है आपका यल हॉस्पिटल रूल नहीं लगेगा। नहीं लगेगा यानी यहाँ पे हमको करना क्या पड़ेगा? फार्मूला से ही चलना पड़ेगा। तो आप जानते हैं फार्मूला के लिए, आप जानते हैं कि अगर cos c माइनस कॉस डी दिया है तो आप जानते हैं -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। और साइन के केस में क्या होता है? साइन के साइन सी माइनस साइन डी, ये होता है आपका 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये हमारा फार्मूला होता है। इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे? पुट करेंगे। अब गौर करना, यहाँ पे देखना आप, फार्मूला को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे लिमिट एक्स टू 0 यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे 2 कॉस सॉरी -2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी हो जाएगा x प्लस 3x बाई 2 इंटू यहाँ पर जाएगा आपका साइन सी माइनस डी बाई 2 यानी 3x माइनस एक्स बाई, यहाँ पे 2 करेंगे। नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे आप, यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जगह आपका x है, आपका x ये रहने दीजिए। यहाँ पर अप्लाई करेंगे आपका जगह 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी हो जाएगा आपका यहाँ पे 3x प्लस एक्स डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये हमारा क्या है? देखिए अब इतना है तो ये और ये आपस में क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, है ना। और इसको एक बार और जो है सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए क्या बन के आता है। तो यहाँ पे जो है आपका, देखिए यहाँ पे क्या बन के आएगा? साइन, यहाँ पर 4x बाई 2 है तो यहाँ पे 2x मिलेगा, है ना। यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे x कैंसिल 2x, यहाँ पे सिर्फ क्या मिलेगा? साइन x मिलेगा। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? माइनस के साथ में यहाँ x मिलेगा आपका। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे 2, यहाँ पे भी आपका cos 2x आ जाएगा। यहाँ पे क्या आपका मिलेगा? यहाँ पे भी आपका मिलेगा साइन x आ जाएगा, साइन x आ जाएगा, साइन x। ठीक है, अब देखिए ये और ये आपस में कट जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा आपका? यहाँ पे बच रहा है लिमिट
एक्स टू 0, और यहाँ पे देखिए साइन 2x बटे कॉस 2x है, तो क्या आप माइनस के साथ में टेन 2x लिख सकते हैं क्या? और नीचे आप जो है x जो दिया गया है ये आप लिख देंगे। देखिए ये अब आपका इजी बन गया। अब यहाँ पे क्या है, लिमिट x टू 0 टेन 2x बटे x, तो यानी देखिए x के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। यानी इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो है यहाँ पे क्या लग रहा है आपका, यल हॉस्पिटल रूल अप्लाई यहाँ पे होगा। यानी यहाँ पे क्या लगेगा, यल हॉस्पिटल रूल को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसके बाद जो है आप देखिएगा यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा कैसे करेंगे। यल हॉस्पिटल रूल यानी ऊपर का डिफरेंशिएट बटे नीचे का डिफरेंशिएट, दैट मीन्स यहाँ पे x टू 0, यहाँ पे ऊपर का डिफरेंशिएट 10 का जो होता है डिफरेंशिएट का होता है, तो माइनस जो दिखा है उसको आप लिख लीजिए, इंटू 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स, और अंदर एक फंक्शन है आपका 2x, यानी इसका सिर्फ 2 आएगा, और नीचे का आपका क्या जाएगा, आपका 1 आ जाएगा, क्योंकि x है तो आपका 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको वैल्यू पुट कर देंगे। तो आपको पता है कि सेक x के स्थान पे 0 पुट कर दिए 0 आ जाएगा, यानी सेक 0 का मान कितना होता है, तो आपका 1 होता है, तो यहाँ पे 1 और इंटू 2 और डिवाइड में यहाँ पे क्या आएगा आपका 1, यहाँ पे क्या आएगा आपका -2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे -2 आ जाएगा। ये आपका क्या है, ये आपका आंसर है। ठीक है, देख रहे कितना इजी लग रहा है। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता रहेगा ना तो सारा क्वेश्चन जो आप हैंडल करते ले जाएंगे, और सारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे पानी पी रहे हो आप। ठीक है, तो आपको ईमानदारी से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मेहनत जो है करते रहना है। ठीक है, और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ, अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, ठीक है, जितना क्वेश्चन मैं लगवा रहा हूँ आप उसको अगर नोट डाउन करके अगर आप ईमानदारी से कर लोगे ना, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि कैलकुलस का जो हम कॉन्सेप्ट जो पढ़ा रहे हैं दोबारा आपको लगाने की जरूरत पड़ेगा, बशर्ते आप ईमानदारी से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, अभी तक इतनी देर में क्लास ले रहा हूँ, अभी तक हमने आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला, लेकिन आपसे आग्रह गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर मेहनत आप कर रहे हैं, तो अगर जो है सबसे पहले आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ताकि जो हम आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, देखिए हमारा चैनल छोटा है लेकिन ब्रांड है, मैं दे रहा हूँ आपको। ठीक है, जो भी हम आपको कंटेंट दे रहे हैं नंबर 1 का है, और यहाँ पे आप रह करके इस चैनल पे जो है आप अगर इंजीनियरिंग फील्ड में जो है आप एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो, चाहे अगर मैथ्स आपका वीक है तो आप तैयारी कर सकते हो, आप जनरल कंपटीशन का अगर तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए भी हम क्लासेस यहाँ से चालू करने वाले हैं। और प्रॉपर जो है आप अपने आप को जो है मेरे पास झोंक दो, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए जो है सबसे बेहतर है, हम बिहार में उपस्थित हैं, बिहार में आ चुके हैं। अगर आप यहाँ पर रह करके तैयारी करना चाहते हैं तो आप आइए, हमसे संपर्क कीजिए। हम जो है आपको बेहतरीन जो है कंटेंट के माध्यम से हम आपको जो है बेहतरीन पढ़ाई कराएंगे, और ऐसा पढ़ाई कराएंगे जो आप कहीं भी जाओगे काबिलियत आप जो है कुछ ना कुछ बन के निकलोगे। ठीक है, अब तक जो है हमने बहुत सारे बच्चों को जो है पढ़ाया है और तैयारी कराया है। उम्मीद है कि आप लोग जो है इसका जो है आनंद जरूर लेंगे। हमारी अगर आपने ईमानदारी से अगर क्लास आपने देखा है, और सीरियस में मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी तक कोई हंसी मजाक हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अभी आप हो और मैं आपके सामने हूँ। यहाँ पे इस रूम में कोई नहीं है, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, तो है ना, इस रूम में हमारे साथ जो है एक हमारी प्यारी बच्ची है जो भी सो रही है ना, और इसके साथ जो है अभी कोई इस रूम में नहीं है। तो अभी हम जो क्या क्या कर रहे हैं, आपको बहुत मेहनत से जो हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं कोई भी नहीं है ना, ये हमारे हमारे साथ जो है एक बच्ची है, ठीक है, जो कि हमारी प्यारी बेटी है, और इसके साथ जो है अभी इस रूम में कोई नहीं है। मतलब ये समझो कि आपको जो क्लासेस दिया जा रहा है, आप क्लास के सामने बैठे हो, और इतना समझो कि आपको जो भी दिया जा रहा है वो बेहतरीन और ईमानदारी के साथ दिया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप इसको क्लास को देखोगे और अच्छे से इसका जो है इसका यूज अपने जो है पेन पेपर लेकर के करोगे, क्वेश्चन को जो है ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन और बचा क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर और देखते हैं। क्वेश्चन जो है 15, जो कि आपका जो है 15 और है आपका 16 भी है, 16 और 17, एक और है क्या आपका 18। 3 क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, है ना। थोड़ा सा लंबा पड़ जा रहा है मुझे पता है, ये क्वेश्चन जो है इतना प्रैक्टिस कर लोगे। इसके बाद एक पार्ट्स और हम इसमें डालते हैं, है ना, थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएगा तो आपको है वो जो क्वेश्चन आपका आने वाला ना, वो आपका जो है IIT जेईई में ये इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछता है। और अगर आप एनडीए के पेपर अगर देना चाह रहे हो तो वहां पे भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने के लिए, है ना। तो आपको बारीकी चीज से समझना और बारीकी चीज से पढ़ना है, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा, ये क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जा सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए x बराबर 0 अगर पुट करते हैं तो 1 - 1 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और 3x 0 और a भी 0 आ रहा है, यानी यहाँ पे भी हमारा क्या लगेगा, यहाँ पे भी हमारा यल हॉस्पिटल रूल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई
होगा। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो यल हॉस्पिटल पता है ना आपको, यल हॉस्पिटल रूल में बार बार करते आ रहा हूँ, ऊपर का डिफरेंशिएट बटे नीचे का डिफरेंशिएट, यही आपको पकड़ के चलना है। यानी न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट बटे डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट, इसी कॉन्सेप्ट से आप लगाते हुए चलेंगे। अगेन देखिए, लिमिट एक्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे डी डी एक्स ऑफ डी डी एक्स ऑफ डी डी एक्स ऑफ, यहाँ पे लेंगे 10x माइनस साइन एक्स और डिवाइड डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स। शायद यहाँ पर फार्मूला भी बैठा सकते, लेकिन कोई मतलब हमारा है नहीं फार्मूला बैठाने से, हमको पता है कि डेरिवेटिव लगाएंगे तो बहुत इजी हमारा हो जाएगा। तो देखिए, लिमिट एक्स टू इनफाइनाइट 10 का अगर आप निकालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ पे साइन की क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे ये आपका जीरो हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स यानी प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या है, जीरो है। अब देखिए, यहाँ पे अगर आप वैल्यू को अगर पुट करते हैं, क्या देखिए यहाँ पे अगर रखते हैं 1 - 1 यानी जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे एक बार और यल हॉस्पिटल रूल लगेगा। जहां लग रहा है वहां पे हम पेन का कलर चेंज कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक बार और मुझे यल हॉस्पिटल रूल लग रहा है। देखिए यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे सेक जीरो का मान होता है 1, और यहाँ पे भी आपका 1, यहाँ पे 1 - 1 करेंगे तो आपका जीरो, यहाँ पे साइन एक्स यानी जीरो आ जाएगा। यहाँ पे दोबारा जो है सेकेंड टाइम्स जो है फिर एक बार जो है यल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यल हॉस्पिटल रूल अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट पकड़ना है, डी डी एक्स ऑफ यानी ऊपर का डिफरेंशिएट बटे नीचे का डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे अगर अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, लिमिट एक्स टू जीरो डी डी एक्स ऑफ, चलिए एक स्टेप में लिख देता हूँ, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ओके, इसके बाद देखना यहाँ पे समझना, इसको मैं थोड़ा सा, इसको ना आप नोट करें ना, इसको मैं इरेजर कर देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। सुना, इसके बाद इसका अगर मैं डिफरेंशिएट निकालता हूँ, देखिए इसको हटाऊंगा तो ये इधर आएगा, तो सेक एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, हाँ लिख सकता हूँ। यहाँ हो जाएगा आपका एन एक्स इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1, तो वही आपका आ जाएगा। और सेक एक्स से करेंगे तो यहाँ पर जाएगा सेक एक्स इंटू 10x आ जाएगा। और ये देखिए सेक कॉस एक्स के करेंगे तो क्या जाएगा आपका माइनस साइन एक्स आ जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आ जाइए आप, साइन एक्स के करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका कॉस एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट एक्स टू जीरो पुट करेंगे, यहाँ पे लिमिट एक्स टू जीरो पुट करेंगे। देखिए अगर जीरो पुट कर देंगे तो ये खत्म जीरो, और ये जीरो देखिए एक बार और, देखिए यहाँ पे क्या जीरो पुट करके 1 आएगा यहाँ पे, यानी ये आपका आंसर आ चुका है। देखिए अब यहाँ पे करना क्या है, वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं, जीरो रख रहे हैं, एक्स के स्थान पे क्या कर रहे हैं, जीरो रख रहे हैं। ठीक है, जीरो रख रहे हैं यहाँ पे, तो ये तो आपका 1 बनाएगा, ये भी आपका 1 बनाएगा, लेकिन ये आपका जीरो बनाएगा, तो पूरा जीरो, तो 0/1 यानी ये आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका जीरो आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका जीरो आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है इस तरह से दो बार यहाँ पे यल हॉस्पिटल रूल लगेगा। देखिए क्वेश्चन जो एक बार यहाँ पे लगाए फिर यहाँ पे लगाए, हो सकता है 2 से 3 बार बोल दे, है ना, 3 से 4 बार बोल दे। हमको चेक पहले करना है कि यल हॉस्पिटल रूल जो है मोर देन 2 टाइम्स जो है लगाया जा सकता है, तो आप इस तरह से इसको करके लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, 17 दिया गया है, दो क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको समझेंगे। और अभी जो है पेन का कलर हमने थोड़ा सा डिफरेंट रखा है। अगर मैं लिमिट एक्स टू जीरो है, अगर जीरो में पुट करता हूँ जीरो, और यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यानी ये देखिए यहाँ पे भी हमारा यल हॉस्पिटल रूल का कॉन्सेप्ट लग रहा है, यानी यहाँ पे हमारा जो है यल हॉस्पिटल रूल लगेगा, यानी ऊपर का नीचे का डिफरेंशिएट करना मेरे को। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट वहां पे भी है, वहां पे समझेंगे, पहले इसको लगा लेते पहले। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट एक्स टू जीरो, यहाँ पे जब करेंगे तो हमारा यल हॉस्पिटल लग रहा है, तो हम ऊपर का डिफरेंशिएट
बटे नीचे का डिफरेंशिएट, ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, जब इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जाएगा आपका लिमिट हो एक्स टू 0, यहाँ करेंगे तो आपका जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये आपका जाएगा कॉस एक्स, यहाँ आपका जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू हम पुट करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा आपका 1 0, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, यानी एक बार और यहाँ पे जो है यल हॉस्पिटल रूल जो है अप्लाई आपका यहाँ पे होगा। देखिए इसमें एक बार और अप्लाई होगा, देखिए यहाँ पे 0 रखेंगे 0 आएगा, यहाँ पे रखेंगे तो आपका 0 आएगा, हाँ 1 1 करें 0 आएगा, यानी एक बार और यहाँ पे क्या कर रहा है, यल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेगा। यानी इसका जब करेंगे आप तो 2 सेक एक्स, और सेक एक्स का करेंगे फिर यहाँ पे तो सेक एक्स इंटू 10x, और यहाँ पे आपका कॉस एक्स करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका साइन एक्स आ जाएगा प्लस के साथ में, और यहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे ये आपका आ जाएगा 6, क्योंकि 3 टू जा 6 एक्स आएगा, है ना, और यहाँ पे लिमिट एक्स टू इनफाइनाइट। अब गौर करना यहाँ पे एक बार और देखिए, यहाँ पे 0 रखा तो 0 आ रहा है, और यहाँ पे 0 आ रहा है, और ये 0 आ रहा है, ये पूरा टर्म 0 कर दे रहा है, यानी एक बार और जो है यहाँ पे यल हॉस्पिटल रूल का अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको क्या सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, इसको जो है हम सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे जो है सेक स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। सुनने यहाँ पे जब यल हॉस्पिटल लगाएंगे तो ऊपर के डिफरेंशिएट बटे नीचे के डिफरेंशिएट, जिसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा इसको मैं और छोटा करता हूँ ताकि आप इसको इसी के अंदर में आप समझ पाओ। गौर करना यहाँ पे एक बार और हम यल हॉस्पिटल लगा रहे हैं, ये सेक स्क्वायर हो रहा है, तो मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे लिमिट एक्स टू 0 टू ये आ रहा है, और ये सेक स्क्वायर था ना तो x के पावर 2, यानी n x के पावर n माइनस 1, यहाँ पे 2x, फिर सेक x से करें तो क्या आ जाएगा सेक x इंटू 10x, है ना, और फिर ये आपका फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएट, आप सेकेंड मान लो आपका 10x दिया है, ठीक है, या और सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएट यहाँ पे करोगे प्लस 2 सेक स्क्वायर 10 का करो तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका सेक स्क्वायर x आ जाएगा। ठीक है, और इसका क्या जाएगा आपका कॉस x आ जाएगा, और नीचे क्या जाएगा आपका 6 आ जाएगा। अब देखो ये 0 नहीं आ रहा है, तो अब डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो ये भी आपका 1 बनाएगा, 1 बनाएगा, ठीक है, और ये क्या आएगा, ये आपका 0 बनाएगा, यानी वो खत्म। यहाँ पे देखिए ये आपका 1 बनाएगा, है ना, ये क्या बनाएगा आपका 1 बनाएगा, ठीक है, और ये आपका 1 बनाएगा, यानी देखिए ये आपका 1 बनाएगा, ये आपका 1 बनाएगा, यानी 2 इंटू 1 करोगे तो आपका, और प्लस ये 1, और डिवाइड में यहाँ पे क्या है 6 है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3/6 आएगा, तो इसको जब आप काटेंगे तो ये कितना आएगा आपका 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 16 जो है बेहतरीन तरीके से समझ आया। क्वेश्चन नंबर 17 गौर करना, क्वेश्चन नंबर 17 हमने अपने मन से लिया है क्वेश्चन, आपका ये क्वेश्चन एक्चुअली बुक में है भी, ठीक है, आपके पास आर.के. सिन्हा का बुक होगा, वहां से हमने ये क्वेश्चन उठाया हुआ है, और यहाँ पे जो दिया हुआ है जैसे x2 आप 1 2 0 3 -2 इस तरह से पढ़ते थे ना, अब यहाँ पे क्या दिया है y के फॉर्म में दिया है। अगर x के स्थान पर y रख दो, देखो 10y माइनस 10y 0 आ रहा है, और y माइनस y 0 आ रहा है, यहाँ पे भी क्या लगेगा यल हॉस्पिटल रूल का कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन यहाँ पर y जो है आपका क्या है कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है 0 होता है। तो हम यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे, गौर करना यहाँ पे जब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पे हमारा 0/0 का फॉर्म आ रहा है, यानी यहाँ पे हमारा यल हॉस्पिटल रूल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो अब जब इसको अप्लाई करेंगे तो लिमिट हो एक्स टू वाई, ऊपर का डिफरेंशिएट यानी 10 का करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, अगेन यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे y का स्थान पे पुट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर y, यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है आंसर है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग हमको नहीं लगाना पड़ा, ये हमारा आसानी से हो गया, इसको आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 18,
क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका लास्ट है इस टॉपिक का। क्वेश्चन नंबर जो 16 जो है क्योंकि लेंदी है और बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, और हम इसके बाद जो है जो क्वेश्चन हमने 16 क्वेश्चन लिया हुआ है इसके बाद हम आपको क्लासेस देंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको देखना ही देखना है, ठीक है। अगर आपने ये क्लासेस अगर पूरा देखा हुआ है तो ये आप अच्छे से देखिएगा ताकि आपको सारा चीज़ समझ में आ जाए। गौर करना इस क्वेश्चन को, ये आपका एंड है। ये टॉपिक जो है यहाँ तक आपका लिमिट का खत्म होता है। इसके बाद आपका दो टॉपिक और चलेगा लिमिट में, आपका लिमिट कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी एक टॉपिक ये है, और बाकी ये जो हमने क्वेश्चन दिया हुआ है 16 क्वेश्चन आपका ये हम अभी आपका देंगे, ठीक है। तो आप इसका जो है इसके बाद जो है पार्ट जो है इसका हम रखेंगे, क्योंकि आपका पार्ट 7 पार्ट 8 पार्ट 9 में ये वीडियो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से एक 1 बाय 1 फॉर्म में चलते रहना, ठीक है। अब गौर करना, जैसे एक क्वेश्चन में आपका दिया लिमिट x टू 64, यहाँ पे x के पावर 1/6 और -2 दिया हुआ है, ठीक है। x के पावर 64 और यहाँ पे क्या दिया, x के पावर 1/3 और -4 दिया हुआ है। सपोज दैट ऐसा दिया हुआ है। अगर x के स्थान पे अगर हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है, पहले ये चेक करो कि ये कॉन्सेप्ट हमारा कहाँ जाएगा, ठीक है। तो x के स्थान पे क्या रखेंगे, 64 रखेंगे, और यहाँ पे क्या दिया है 1/6 है और -2 दिया है। अगेन यहाँ पे गौर करें, यहाँ आपका 64 है और पावर में यहाँ क्या है 1/3 है और -4 दिया है, ओके। और यहाँ पे आप गौर कर रहे हैं तो एक्चुअली जो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे 8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहाँ पे 8 होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन को आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, 8 होना चाहिए ताकि आपको दिख रहा है 8 का टेबल पड़ेगा तो यहाँ पे 2 बार में जाएगा, है ना। क्या बचेगा यहाँ पे 2 बार में, यहाँ पे 2 - 2 आएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 64 है, यानी 4 का क्यू है, यानी 4 का क्यू ये 3 कट जाएगा, ये 4 - 4 बचेगा। यहाँ पे क्या जाएगा आपका 0/0 का फॉर्म आएगा। यहाँ पे भी क्या लगेगा आपका ये हॉस्पिटल रूल लगेगा। यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा, जहाँ 8 लिखा है वहाँ जहाँ पे 6 लिखा था वहाँ पे 8 कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यल हॉस्पिटल रूल का केस लगाएंगे। लिमिट x टू 64 और डी एक्स ऑफ, यहाँ पे हमारा हो जाएगा x के पावर 1/8 -2, और अगेन यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स ऑफ x के पावर 1/3 और -4, ओके। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टू 64। जब इसको आप nx के पावर n -1, यहाँ पर हो जाएगा nx के पावर n -1, है ना। nx के पावर n -1, तो इसको आप ऐसे क्या लिख सकते हैं, क्या एक स्टेप का है, जैसे x के पावर -1/8 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं x के पावर -3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, ठीक है। बिल्कुल आप लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, क्योंकि पावर में है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे x के पावर माइनस है ना, x के पावर -8 दिया है, nx के पावर n, है ना, n x के पावर n -1, तो -8 और -1 -9 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 0 हो जाएगा, और अगेन नीचे करेंगे आप तो यहाँ पर हो जाएगा n x के पावर n -1, तो -4 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करें तो कैसे हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका जाएगा 8 और इंटू 1/x के पावर में 9, और यहाँ हो जाएगा आपका 3, और यहाँ हो जाएगा आपका 1/x के पावर में 4, ठीक है। जब इसको और इजी करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा लिमिट यहाँ पे है x टू 64, यहाँ पे लेंगे 8/3, और यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए आपका x के पावर 4 यहाँ पे भी, यहाँ पे कटेगा आपस में, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1/x के पावर में, यहाँ पे बचेगा आपका 5 बचेगा, ठीक है, 5 बचेगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, x के स्थान पे 64 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिमिट देंगे, यहाँ पे लिमिट x टू 64, और जहाँ x है वहाँ पे क्या करेंगे, अब वैल्यू को पुट करेंगे, 8/3 इंटू 1/64 के पावर में 5, ये हमारा आ चुका है, ठीक है। अगर आपका मन है तो आपका आंसर यही छोड़ दीजिए। अगर आपको और इजी करना है तो आप जो है इसको और इजी कर सकते हैं, क्योंकि 8 के पावर इसको स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, आपस में जो है ये मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। या आप चाहे तो इतनी आंसर इसका दे सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, इस तरह से आप क्वेश्चन को निकालेंगे। अब गौर करना,
ये सारा क्वेश्चन हमने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया। ये देख रहे हैं बहुत सारा क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं बहुत सारा ये क्वेश्चन है। आपको दिखाने के लिए मैं पीछे स्लॉट दिखा रहा हूँ। ये सारा क्वेश्चन हमने जो है आपके साथ एक्सप्लेन किया हुआ है और बेहतरीन तरीके से हमने जो है आपको एक्सप्लेन किया है। आप इसको अच्छे से इत्मीनान से जो है बैठ जाना। अगर आपको लंबा क्लासेस है, अगर आपको समझ में ना आए तो इसको जो है बेहतरीन तरीके से आप इसको कॉपी में नोट डाउन करते चलना क्वेश्चन को, और ये समझना कि हमारे पास में बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्लासेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये पार्ट 2 हमने जो है बहुत अच्छे से लिया है, और काफ़ी लंबा क्लासेस ये चला, हमको लगता है ये आपका काफ़ी लंबा होगा। तो आप जो है थोड़ा थोड़ा करके इसको देखना, ताकि आप इसको जो है पूरा लेक्चर को कंप्लीट कर लो। और इसके बाद जो आपका लेक्चर जो चलेगा वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा, है ना। उसको आप मिक्स मत करना, मिस अगर करोगे तो बहुत ज़्यादा छूट जाएगा, तो उसको जो है आप अच्छे से देखना। ठीक है, इस क्लासेस को मैं यहीं तक ब्रेक करता हूँ। इसके बाद जो क्लासेस आएगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, एक बार मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट और गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो आपसे जो है गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, उन तक जो है हमारी वीडियो जाए। हमने आपसे वादा किया है कि आपका जो है 3 महीने के अंदर में हम जो है 11th और 12th का जो कोर्स है, हम सारा जो है अच्छे से जो है बेहतरीन तरीके से हम आपको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहीं तक क्लास स्टॉप करता हूँ, और आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग को जो हमने बोला उस चीज़ को आपको हम पूरा करेंगे। ओके, थैंक यू, दुआ में याद रखें। जय हिंद।